समाज सुधार की ओर अग्रसर नहीं होते, पिता से विद्रोह करके वो अपने पढ़ाई नहीं शुरू करते, पढ़ाई करने के बाद वो विद्यालय नहीं छोड़ते। अब पहला विद्यार्थी अपनी पत्नी को बनाए और पत्नी को पढ़ाने के बाद कहा तुम स्त्रियों को, बच्चियों को पढ़ाने में तुम मेरी मदद करो। लेकिन उस समय का हमारे समाज के महिलाओं को, जो भी जिस वर्ग की रही हो, उनको दिमाग में कहा गया था जो स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिस तरह से शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो कहते थे ये समाज को बर्बाद कर देगा, कोई भी चीज नया कीजिए तो आपको थोड़ा सा उसमें विरोध झेलना पड़ेगा। तो उनको जब विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए तो पहले तो जमीन नहीं मिलता था, तो उनको घर से जब उनके बाबूजी निकाल दिए तो मैडम अभी उल्लेख की थी पूर्व में, उनको बीबी फातिमा शेख के भाई के यहाँ जगह मिला, वही विद्यालय खोले। वही उतना ही नहीं खोले, ब्राह्मण महिला जो विधवा हो जाती थी, मान लीजिए गर्भवती हो जाती थी या असहाय हो जाती थी, उनके लिए भी आश्रय खोले समाज के लिए। क्योंकि स्त्री में कोई जात नहीं होता, वो एकमात्र है प्रकृति और एकमात्र पुरुष। यही दो वर्ग होना चाहिए, वो भी वर्ग नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको आधी आबादी हमारे संविधान ने पूरा अधिकार आपको दिया। तो महात्मा फूले जी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया। संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए सादर आमंत्रित हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजू राय। आइए करतल ध्वनि से उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब, और जिनको हमने खुद किताब दिया है, कॉलेज के स्त्रियों के सबसे ज्यादा हिमायती डॉक्टर RN चौरसिया सर, हमारी समस्त सबका नाम लेके चुकी में संक्षिप्त क्या है, सब एक दूसरे को जानते हैं और हमारी प्यारी बच्चियां। पहला स्कूल लड़कियों के लिए 1848 में खुला, वहाँ महाराष्ट्र में ही भीड़ेवाला एक जगह है भीड़ेवाला। और ये बताऊं कि कुछ भी हासिल, बहुत ज्यादा उनका बायोग्राफी तो आपको नेट पे मिलेगा, लेकिन ये जानना है कि जब उन्होंने पहला स्कूल खोला, आप कुछ नया करती हैं तो कितने अवरोध आते हैं मार्ग में। तो वो जब स्कूल खोली तो जाती थी तो एक साड़ी और लेके जाती थी। आप कहिएगा क्यों, स्कूल तो कोई ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं है। रास्ते पर उन पर गोबर फेंक दिया जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, कुछ भी गंदा पानी फेंका जाता था कि वो स्कूल ना चलाए। क्योंकि एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी बचपन में कि औरतें ज्यादा लिख पढ़ लेती हैं तो उनको हिस्टीरिया हो जाता है, तो पढ़ने नहीं देना है। और उस पर उन्होंने ये की वो कविता हमारी बेटी ने लिखी थी, अंकिता ने, तब भी उन्होंने विजय पाई। तो आप जो करिएगा तो विजय मिलेगी। और फिर जब वो पढ़ने लिखने लगी तो उनके ससुर ज्योतिबा फुले के ही, वो एक माली परिवार से इन लोग आते थे, तो वो नहीं बिलीव करती थी कास्ट क्रीड सब में, सबके लिए स्कूल खोला वर्ण। तो ससुर ने ही निकाल दिया कि ब्राह्मण लोग सवर्ण दबाव दे रहे हैं, ज्योतिबा फुले तो ओवरऑल ही दोनों पहली औरत शिक्षिका दोनों। और इन लोगों ने फिर धीरे धीरे 3 स्कूल पुणे में खोले। और सर आज CM कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस तरह कार्यक्रम हुआ? CM कॉलेज दरभंगा की महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आज एक आयोजन हुआ है। इसमें महाविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मियों एवं वे छात्राएं जो विभिन्न विधाओं में, गायन में, कविता पाठ में, संभाषण में अच्छा की हैं, उन सबों को प्रधानाचार्य डॉक्टर कुलो पासवान जी के द्वारा उसके सशक्त लेखनी के लिए कलम और सुंदरता और स्नेह का प्रतीक फूल प्रदान कर सम्मानित किया गया है मंचों पर। और इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा विशेष रूप से विभिन्न तरह के कविताएं, गायन, आज का यह कार्यक्रम स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित था, जिसमें लता मंगेशकर,
बीबी फातिमा जो प्रथम न्यायाधीश थी भारत की महिला में, और प्रथम महिला गुरु शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले के चित्र पर सभी अतिथियों द्वारा, छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई है, माल्यार्पण किया गया है अतिथियों द्वारा। और एक स्पष्ट आज के दिन छात्राओं ने संकल्प लिया कि हम शिक्षा सहित आत्मनिर्भरता आर्थिक क्षेत्र में भी सशक्त बनेंगे और समाज को नया दिशा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात कही। मिशन मदानी अर्थात जूडो कराटे आदि के माध्यम से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे और वे न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगी, सशक्त होंगी। और गाड़ी के दोनों पहिए जब मजबूत होंगे तो समाज स्वतः ही सशक्त होगा और देश प्रगति की पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। मैं डॉक्टर आर एन चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष।